हमलावर को ढूंढ के लाइए। चाहे वो पताल में क्यों ना छुपा हो, वो आदमी चाहिए मुझे। कहा था ना परछाई जी, अरे ये सारे काम लड़कियों के नहीं हैं, लड़कों के हैं। पर तब तो मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। अब देख लो बेबे क्या नतीजा हो गया। आईजी रिपोर्ट में किसी तरह की फेरबदल ना करे, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। रियली? क्या? आप दोनों का शुक्रिया। किस बात के लिए कुलजीत जी? आप दोनों प्रीत के साथ थे उस वक्त। अरे वो तो फर्ज था हमारा, लेकिन आप? मैं वहां आने वाला था, लेकिन मैं जब तक आया तब तक सब कुछ बदल चुका था। वैसे पता चला किसने कराया? नहीं, जिसने गोली चलाई थी उसने सुसाइड कर लिया, और किसके कहने पे चलाई थी उसका अभी तक पता नहीं। लेकिन ये प्रीत को जरूरत क्या थी अपने परिवार वालों के खिलाफ जाने की? मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं शेरा भाई के किसी सपोर्टर ने। हाँ, वो शेरा के। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। हो सकता है कि उनके किसी सपोर्टर ने गोली चलाई हो। पर शेरावीर जी भी ठीक ही कह रहे हैं। उनका कोई सपोर्टर ऐसा क्यों करेगा? उनके तो घर की ही बात है ना। खैर, डीआईजी अंकल इंक्वायरी कर रहे हैं। आई जस्ट होप कि जितने जल्दी हो सके गुनहगार पकड़ा जाए। उनके तो घर की बात है, वो हमसे ज्यादा करीबी हैं उनके। बस अब और नहीं। पता है, हमने अभी अभी सीखा है कि आंसू बहाकर हम किसी के जज्बे का अपमान करते हैं। इसलिए प्रीत, क्या बात है? हमारी प्रीत ठीक तो हो जाएगी ना? बोलिए ना डॉक्टर साहब।
कैसी है प्रीत? बोलिए ना। डॉक्टर कुछ तो कहिए, कैसी है प्रीत अब? देखिए, आप लोग इस तरह से मुझे घेर कर इकट्ठा ना हुए। डॉक्टर साहब, हम सारे लोग क्यूरियस हैं प्रीत के बारे में जानने में। हम अपने पेशेंट के बारे में अगर आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? होप शी इज फाइन। आप कौन हैं? जी, मैं उसके दोस्त हूँ। वो ठीक तो है ना? क्या प्रीत के फादर से बात हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल। बाबूजी, जी, मैं प्रीत का बाबू जी जोगिंदर सिंह। सॉरी जोगिंदर सिंह जी, प्रीत इज ना हो डॉक्टर, ना। आई एम सॉरी जोगिंदर सिंह जी, शी इज ब्रेन डेड। हमने कॉल टाइम नहीं लिया है, प्रीत को वेंटिलेटर पे रखा है। पर मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूं कि वो कब तक कोमा से बाहर आएगी। आएगी भी नहीं आएगी। I'm sorry. Excuse me. तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी ना प्रीत, इसीलिए मैं तेरे से गुस्सा रहती थी, नाराज हो जाती थी तेरे से। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुझे प्यार नहीं करती थी। मैं तुझे बहुत प्यार करती थी प्रीत, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुझे। कभी मेरी बात नहीं मानी ना तो आज मान ले, बस एक बार मेरी बात मान ले। मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं इंतजार कर रही हूँ कि तू मुझे एक बार माँ कह के पुकारे।
बस एक बार माँ कह के पुकार प्रीत, माँ कह के पुकार। बेबे, देखना बेबे, इसे जगाओ। आप बचपन में इसके बालों में हाथ डाल के इसे जगाया करती थी ना, आज भी वैसे ही जगा दो। रचना, मत रो रचना, इसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारी प्रीत को। ये हमसे बचपन में भी नाराज होके ना अपने कमरे में जाके सो जाया करती थी ना, वैसे ही आज हुआ है। हम इससे नाराज थे ना पुत्र, इसलिए ये हम सबसे रूठ कर यहाँ आकर सो गई है। कुछ नहीं हो जोगी इसे, कुछ नहीं हुआ तो देखना, हमारी प्रीत घर वापस आएगी, जरूर आएगी। और डॉक्टर की बात का विश्वास ना करना तुम लोग, तो कुछ भी बोल देते, जो मन में आता है कह देते। पर नहीं, तो देखना हमारी प्रीत जरूर घर वापस आएगी, जरूर घर वापस आएगी। आना पड़ेगा पुत्र, तुझे अपनी बेबे के पास आना पड़ेगा। देख पुत्र, अब ना तू किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी बात सुनना, सिर्फ मेरी बात मानना, ठीक है? हाँ पुत्र, और अपनी माँ की सुन ले, वो इसका कहा तो मानना, पर जाना नहीं पुत्र, जाना नहीं। वो तू चली जाएगी तो सब अधूरा हो जाएगा, ये परिवार, ये घर, तेरे बाबूजी। ना पुत्र, अपने बाबूजी को अकेला छोड़ के न जाना, न जाना पुत्र। जो मशाल प्रीत ने जलाई, कोई तो उसे जरूर थामेगा। इस लड़ाई को किसी ना किसी को जारी रखना होगा। जब रोकना था तब तो रोका नहीं, फिर आज क्यों? मैंने तो जो भी किया अपनी बच्ची की खुशी की खातिर किया, पर उसकी ये खुशी ना आपकी वजह से उसका सबसे बड़ा दुख बन गई है। देखिए उसे, मुझे ही माफ कर दो रचना जी। आप ना मेरे से मत माफी मांगिए जी, इससे मांगिए, अपनी बेटी से मांगिए, जिसकी जिंदगी आज देखिए क्या हो गई है। सॉरी, सुन रही है तू?
मैं क्या आई एम सॉरी। प्लीज आप लोग पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा। हम सब हैं ना उसके साथ। हम सब इंसान हैं साक्षी, भगवान नहीं है। भगवान हर सच्चे और अच्छे इंसान के साथ होता है सूर्य। तो फिर ये सब क्यों किया उसने? क्यों किया भगवान ने ये सब? ये तो मैं नहीं जानती, पर जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं। और जिनका दोष है उनका क्या? उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। शेरा को कभी जीत नहीं मिलेगी। कैसे? जंग अभी खत्म नहीं हुई। पर किसी को तो प्रीत की जगह आना ही होगा। किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। प्रीत ने जिस जंग की शुरुआत की उसे अंजाम तक किसी ना किसी को तो पहुंचाना ही होगा। जो मशाल प्रीत ने जलाई कोई तो उसे जरूर थामेगा। इस लड़ाई को किसी ना किसी को जारी रखना होगा। देश के दुश्मन देश की आबरू से खिलवाड़ करते रहे, ये तो नहीं हो सकता ना। मानती हूं कि प्रीत इसको नहीं रोक पाई, पर किसी ना किसी को तो इसे रोकना ही होगा ना। ये गोली किसी और पे चलानी थी और लग ये किसी और को गई है। क्या कह रही है तू दिया? हाँ, किस पे चलानी थी? मेरा दिल कहता है कि प्रीत की इस लड़ाई की शुरुआत फिर से कोई करेगा।
दानावीर जी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं करेगा, और उनके खिलाफ खड़े होने में मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। इस मिशन में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तो ठीक कह रही है साक्षी। किसी को तो प्रीत की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाना ही होगा। जो चिंगारी उसने लगाई है उसको बुझने नहीं दिया जा सकता। इस दिए को सूरज बनाना ही होगा। ताकि इस आग में हर वो शख्स झुलस जाए जिसने देश के खिलाफ जाने का दुस्साहस किया है। सूर्या, दोनों तरफ से माहौल में गर्मी थी। बताया यह भी जा रहा है कि प्रीत पर हमला करने वाला शख्स साइनाइड खाकर अपनी जान दे चुका है। लेकिन सवाल अब भी एक ही उठता है, आखिर कौन था वो शख्स जिसने प्रीत पर हमला किया, या फिर कौन है वो लोग जिन्होंने प्रीत पर हमला कराया। कुछ लोगों के अनुसार प्रीत के भाई शेरा का भी नाम आ रहा है। हम आपको याद दिला दें कि शेरा जो प्रीत के खिलाफ इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई बहन मैदान में इसीलिए उतरे हैं ताकि जीत एक ही घर की हो, और इसमें किसी तीसरे का भी हाथ हो सकता है। हम आपको बता दें, अरण्या गांव के लोगों के विरोध के चलते पंचायत चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, और गांव के हर निवासी का यही कहना है कि जब तक गुनहगार को सजा नहीं मिल जाएगी हम दोबारा वोट नहीं डालेंगे। माँ, इतने सारे लोग थे वहां पे और किसी ने कुछ भी नहीं देखा। बेटा, जब जो होना होता है ना तभी होता है। नहीं माँ, ये गोली किसी और पे चलानी थी और लग ये किसी और को गई है। क्या कह रही है तू दिया? हाँ, किस पे चलानी थी? अगर हमें शेरा के कॉल टैप करने से कोई भी लिंक मिल जाता है तो यूं समझ लो कि ये जी चाह के भी उसको नहीं बचा पाएगा। जब कुछ समझना है ना तो वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वक्त के पास हर सवाल का जवाब होता है। वक्त ही तो हाथ से निकला जा रहा है बाबा। मैं रचना जोगिंदर सिंह ये ऐलान करती हूँ कि मैं अपने नाम के साथ जोगिंदर सिंह हटाती हूँ। मेरा आपके साथ कोई वास्ता नहीं है जोगिंदर सिंह जी।